लोमड़ी और हाथी। एक भारी भरकम हाथी घने जंगल में रहता था। वह क्रूर व उदंड स्वभाव का था। छोटे पेड़ों को उखाड़ता, बड़े पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता वह जंगल में मस्त विचरण करता था। पेड़ों पर रहने वाले पक्षी इस दुष्ट हाथी से बेहद भयभीत रहते थे, क्योंकि जब वह पेड़ की टहनियों को हिलाता या तोड़ता तो बहुत से घोंसले व अंडे नीचे गिरकर नष्ट हो जाते। उसके जंगल में विचरण करते समय चारों ओर अफरा तफरी मच जाती थी। यहाँ तक कि शेर, चीते जैसे जानवर भी उससे दूरी बनाए रखते। हाथी के इस बेधड़क विचरण के दौरान लोमड़ियों के भी बहुत से ठिकाने नष्ट हो जाते। इसको लेकर लोमड़ी समुदाय में बेहद चिंता और दुख व्याप्त था। बहुतों का विचार था कि हाथी को मार देना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान ना था। हाथी के पास अपार शक्ति थी। लोमड़ियां आपस में ही बातें करती। हाथी बहुत बड़ा व ताकतवर है, उसे मार पाना असंभव है। बात ठीक भी थी। शक्ति में लोमड़ियां हाथी के सामने कुछ भी ना थी। एक दिन सभी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई गई और एक बेहद चतुर लोमड़ी को हाथी से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा गया। उस लोमड़ी ने अपनी योजना पर अमल करने से पहले हाथी के बर्ताव का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह कई दिन तक उस हाथी की गतिविधियां देखती रही। फिर एक दिन लोमड़ी उस हाथी से मिलने गई और बोली, महाशय, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। यह हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। हाथी जोर से चिंघाड़ कर बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्यों और क्या बात करना चाहती हो? चतुर लोमड़ी बोली, महाशय, मैं समूचे जानवर समुदाय का प्रतिनिधि बनकर यहाँ आई हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च मुखिया बनाना चाहते हैं, अपना राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा तथा लोमड़ी से अपनी बात स्पष्ट करने को कहा। तब लोमड़ी बोली, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। जंगल के ठीक बीच में आपकी ताजपोशी का समारोह आयोजित किया गया है। जानवरों का राजा बनने की खुशी में हाथी यह भी भूल गया था कि शेर के रहते भला वह जानवरों का राजा कैसे बन सकता है। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह यूं भी जानवरों का राजा बनने का स्वप्न प्रायः देखा करता था। उसने सोचा कि ताजपोशी का क्षण उसके लिए अपार गौरव का क्षण होगा। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा ताकि लोमड़ी के साथ घने जंगल में जा सके। आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे चलिए, लोमड़ी ने कहा और लोमड़ी ले चली हाथी को। रास्ते में उन्हें नदी किनारे स्थित एक दलदली हिस्से से गुजरना पड़ा। वजन में हल्की होने के कारण लोमड़ी सरलता से उस दलदल को पार कर गई। अब हाथी भी उसी राह पर चला, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण वह दलदल में धंस गया। अब वह जितना दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करता, उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। हाथी को अब डर लगने लगा और उसने लोमड़ी को पुकारा, मित्र, मेरी मदद करो। मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। अब मेरी ताजपोशी का क्या होगा? अपने अन्य मित्रों को बुला लो मेरी मदद के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, लोमड़ी बोली। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम कितनी निर्दयता दिखाते हो दूसरे जानवरों के प्रति। बिना सोचे समझे टहनियाँ तोड़ डालते हो। नहीं विचारते कि उन पर रहने वाले पक्षियों का क्या हाल होगा। जानते सब हो, लेकिन दिखाते ऐसा हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं।
लोमड़ियों के घर अपने पैरों तले रौंद देते हो, हमारे बच्चों को अपने पैरों तले कुचल डालते हो। हम कितना रोते चिल्लाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, लेकिन तुम्हारी मोटी चमड़ी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। और अब तुम अपने प्राण बचाने की गुहार लगा रहे हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ताजपोशी नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारी कब्र ज़रूर तैयार हो गई है, कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। हाथी को अपने किए का पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे हाथी उस दलदल में धंसता चला गया और दम तोड़ बैठा। सीख: इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत सदैव बुरा ही होता है। गीदड़ और ढोल। एक समय किसी जंगल में गोम्या नाम का एक गीदड़ रहता था। एक दिन उसे भूख ने बेहद सता रखा था और वह भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। घूमते घूमते गीदड़ एक युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा सा ढोल एक पेड़ के नीचे पड़ा है। तभी जोर की हवा चली तो पेड़ की एक झुकी हुई टहनी ढोल से आ टकराई और ढम की आवाज़ उत्पन्न हुई। अब गीदड़ ने ढोल के चारों ओर घूमकर उसका मुआयना किया और पंजों से उस पर थाप दी। फिर से डम की आवाज़ आई। गीदड़ ने सोचा कि शायद ढोल के अंदर कोई छोटा जानवर छिपा बैठा है जो उसका आहार बन सकता है, लेकिन उसे ढोल बेहद मजबूत प्रतीत हुआ। गीदड़ की एक परेशानी ये भी थी कि उसने इससे पहले ढोल कभी नहीं देखा था। तब उसे एक उपाय सूझा और वह लगा दोनों पंजों से ढोल को बजाने। ढोल की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी ढोल की आवाज़ सुनकर एक तेंदुआ वहाँ आ पहुँचा। उसे देख गीदड़ बोला, महोदय, लगता है इस ढोल के भीतर कोई जानवर छिपा बैठा है। आपके पंजों के नाखून तो बेहद पैने हैं, आप इसे आसानी से फाड़ सकते हैं और ढोल के अंदर बैठे जानवर को अपना आहार बना सकते हैं। तेंदुआ भी संयोगवश भूख से व्याकुल था, सो उसने अपना भारी पंजा ढोल के ऊपर दे मारा। जोर की आवाज़ करता ढोल फट गया, लेकिन उसके भीतर कोई जानवर ना था। ढोल बिल्कुल खाली था। खाली ढोल देखकर तेंदुए को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह बेहद भूखा था। वह गीदड़ से बोला, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। ढोल के अंदर कोई जानवर नहीं निकला। अब मैं तुम्ही को मार कर खाऊंगा। कहकर तेंदुए ने जोरदार झपटा मारा और गीदड़ को मारकर चट कर गया। सीख: इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। सोने की बकरी। घने जंगल में सुनहरे रंग की एक बकरी रहा करती थी। उसका आकार खच्चर जितना था और ताकत बैल के समान थी। उसके दो नोकीले सींग थे। जब धूप खिली होती तो उसके सुनहरे बाल अग्नि की लपटों के समान चमकते प्रतीत होते थे। यहाँ तक कि शेर चीते भी उस बकरी का सामना करने से बचते थे। एक दिन बकरी गांव के बाहर एक किसान के खेत में घुसकर चर रही थी कि शेर की निगाह उस पर जा पड़ी। तभी किसान की नज़र बकरी पर पड़ी तो वह उसे भगाने को दौड़ा और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। तब शेर ने सोचा, भला घास खाने वाला कोई भी प्राणी मुझसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है। इधर किसान के हाथों पिटने के बाद बकरी मिमियाते हुए खेत से बाहर आ गई थी। तब शेर ने झपट्टा मारकर उसे मारा और चट कर गया। सीख:
अपनी कुछ आदतों को छिपाए रखने में ही भलाई है। धन्यवाद।